परिवार में, हर एक परिवार में एक मुखिया होता है, पिता होता है, पति होता है, जो हमारे परिवारों के निर्णयों को वो लेता है। लेकिन कई बार परिवारों में हम सदस्य लोग जो परिवार के अंग है सोचते हैं कि मैं निर्णय लूंगा, वही निर्णय परिवार में होना है, वही निर्णय परिवार में लागू होना है। आज के इस प्रातःकाल में मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन हम में से क्या कहना चाहता है। भजन संहिता उसके 47 उसके 8 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। यदि मेरे प्रियो परमेश्वर जाति जाति पर वो राज्य करता है, आज हमारे परिवार में यदि परमेश्वर को हम राजा बनाते हैं, उसे हमारे बहुत महत्व देते हैं, एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान यदि हम यीशु को अपने परिवार में देते हैं, एक मुखिया के रूप में, हमारे परिवारों में जो भी निर्णय लेगा उस जगह पर परमेश्वर की इच्छा होगा। हम अपनी इच्छाओं के बजाय यदि परमेश्वर हमारे घर का मुखिया होगा, प्रथम स्थान यदि हम उसे देंगे, उसकी इच्छा पर हम चलेंगे, क्योंकि वो हमारा राजा है, हमारे परिवार का राजा है। याद रखिएगा, परिवार के हर एक पिता, पत्नी, बच्चे जो भी परिवार के अंग में आते हैं, किसी को हमें छोटा नहीं समझना है। हर एक लोग महत्वपूर्ण है, हर एक को हमें सम्मान देना है, हर एक लोगों की हमें इज्जत करना है। परमेश्वर के सामने हर एक लोग महत्वपूर्ण है। परिवार में मेरे प्रियो में आपसे कहना चाहती हूँ, हमारे घर पे, हमारे परिवारों में कई बार बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा झगड़ा, बहुत ज्यादा ऐसे समस्याएं हमारे परिवार के बीच में जब आती है, हम अपने परिवार के जो अंग है, जिस परिवार में हम रहते हैं, उस परिवार अलग अलग हो जाता है, अलग अलग दिशाओं पे जाता है। लेकिन यदि हम परमेश्वर को राजा मानते हैं, परमेश्वर को मुखिया मानते हैं, हम अलग नहीं होंगे, हम परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं। हम एक साथ उन समस्याओं के बीच में हम एक साथ परिवार मिलकर प्रार्थना करेंगे और वहां पर हम जय को प्राप्त करेंगे। आज की सुबह में आपसे कहना चाहती हूँ, यदि मेरे और आपके परिवार में प्रभु यीशु को हमने राजा बनाया है, प्रभु यीशु को हमने एक मुखिया, हमारे घर का एक महत्व हमें दिया है, तो जो भी हमारा डिसीजन है, जो भी हम निर्णय लेते हैं, जो भी बातों में सब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार में हम चलेंगे। आएगी तकलीफ, आएंगे रोग, आएंगे कर्ज, आएंगे हर एक तरह की तकलीफ, हमें डराने के लिए, हमारी नींव को हिलाने के लिए, लेकिन हम अलग नहीं होंगे। हम हमारे प्रभु यीशु को हम छोड़ेंगे नहीं। उस वक्त हम उसके सम्मुख में एक अच्छा संबंध बनाकर यदि आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक अच्छी डोर यदि परमेश्वर के साथ में हमारी बंधी हुई है, कोई भी चीज हमें हिला नहीं सकती, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। मेरे प्रियो, आज हमारे परिवारों में यदि देखें कि क्या प्रभु यीशु को, परमेश्वर को हम महत्व स्थान दे रहे हैं क्या, उस बात को हमारे हृदयों में आज सुबह लेना है। प्रभु यीशु को महत्व स्थान, एक स्पेशल स्थान हमारे परिवार में यदि हम देंगे, जीवनों में हम आशीष को प्राप्त करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक को आशीष दे और आज का दिन आप सभी के लिए आशीषमय हो। जय मसीह।